આપણે જે બાપ દાદે આપણી કાકર બનાવી, આપણી सीमा रेखा बनावी, वनी सीमा रेखा में ये व्यवस्था थी कि वनी जे सीमा थी, वनी सीमा में रेवाड़ा पूछा वगर बीजो कोई भी वड़ा में प्रवेश नहीं करी सकतो तो। आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आवे मैं लागी जाए, बड़ा बड़ा प्लांट आवे अपने जमीन में आवी जाए, और मेरे भोले भाले समाज को विस्थापन किया जाता है। मेरे भाइयों, आज मैं एक उदाहरण के माध्यम से हम जानवू चाहूं कि आपने जे आज दिन लड़ाई लड़वा बदले उबा था, यहाँ यह लड़ाई है हो, यह लड़ाई मार पिता तुल्य बुजुर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग हमारे युवा साथी भी समझी सके। यह लड़ाई वे है कि तुम्हें दिख जुएगा अपने गांव में गमे ती परंपरा चालती थी, और वड़ा गांव ने गमे ती ने पूछा वगर कोने भी वड़ा गांव में पर आई नहीं सकतो। तुम्हारा भाइयों, आज आदमी बैरो लड़े और आदमी ने सफाई तो की लेने जाता रहे, आदमी ने बैरा पाई ने खबर नहीं रहे होड़िया। ये एवी स्थिति पैदा थाई कि मारा भाइयों, आपने शब्द की इंपॉर्टेंट चीज जे आपने 100% आरक्षण की मांग है, ये 100% आरक्षण की मांग नौकरियां हाथे हाथे सामाजिक व्यवस्था में भी है। आपने ये बात आपने समझी होगा, आपने दिख होगा। मैं एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। तमें सीत्रो दिख होगा, सीत्रो अपनी काकेड़ में किन्नी पर आवाज दिए, पाडो बीजा पाडा ने अपने गाम में ने आवाज दे, कूतरू बीजा कूतरा ने अपने फड़ाम ने आवाज दे। मारा भाइयों, जानवर किम ने आवाज दे, वो जानवर था कभी अपनी टेरिटरी में कारण जानवर ने क्या जानवर आवेगा तो लाइएगा, खवाड़ो लाइएगा। इसी तरह से आदिवासी समाज की भी एक व्यवस्था बनी हुई थी कि वड़ा ने पूछा वगर बीजो जात वालों बीजो वड़ा काम में नहीं आ सकता। तो इधरे मारा भाइयों, मारा पिता तुल्य बुजुर्गो, आपने एक बात बीजी शिक्षा माते बिन भी चाहूंगा कि आपने सोरा ने बार सेंटर आले और आपने अटेना जीता था का नेता, आपने सोरा बल काय व्यवस्था नहीं हमारे एक नेतो पैदा था तो कासरा खवा बल दे हेलिकॉप्टर मिली जा, पर सोरा ने परीक्षा हलवा बल दे हेलिकॉप्टर नहीं मिले, बस नहीं मिले, टेम्पो नहीं मिले। इतने मारा भाइयों, आप सबने समझो है कि आज से लड़ाई है हमारे बीच में भवरदादा परमार बेचारी गुरु बैठे हुए आपको पूरी तरीके से समझाएंगे। आपको बड़ी आशा और उम्मीद होगी कि आज हम कुछ नया सीख के जाएंगे। अटे धकाते हिकीज होगा, तमे आविया से हिकीज होगा, पर गामो गाम ढाणी ढाणी फरी वळजो, और आज से बात थाई रही है गामे गाम फिरवी दीजो। और आने वाला टाइम में जिस तरह से 5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आदिवासी इस देश का मालिक है, उसी तरीके से आने वाले समय में आज का दिन ऐतिहासिक बनना चाहिए। यही बात कह के मैं मेरी बात को विराम देना चाहूंगा। आप सबने मेरे को सुना, धन्यवाद, जोहार आप सब नीचे। 2013 को इस टीएसपी के अंदर एक काला कानून लागू किया गया। इस काले कानून को लेकर के आज भी हम लड़ रहे हैं। उस समय जिस प्रकार से इस आरक्षण को लागू किया टीएसपी के अंदर, उसकी भूचाल पूरे टीएसपी के तमाम गांव ढाणी ढाणी के अंदर जो आग लगी, उसकी बात में लेकर के चाहे प्रतापगढ़ के साथी हो या डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इस पूरे उदयपुर संभाग के अंदर इस आरक्षण की ज्वलंत मुद्दे और मामले को लेकर के हम तब से लड़ रहे हैं। उसी आवाज को बुलंद करते हुए हमारे क्षेत्र के जिन लोगों ने, हमारे आदिवासी समाज के जो पढ़ने लिखने वाले जो युवा थे, जो इस क्षेत्र के अंदर राजस्थान की तमाम भर्तियों के अंदर अपने कंपटीशन एग्जाम के माध्यम से नौकरियों में जाने वाले थे, उनको सुनियोजित तरीके से उनको रोका गया। और इसके बाद में उन्होंने कहा कि ये जो ओपन है वो हमारे सबके लिए होगा, परंतु इस चाल के अंदर हमारे कुछ लोग शामिल हो गए और उन्हीं लोगों ने इस आरक्षण की जो हमारी आंधी थी,
आशा थी, परंतु जिस प्रकार से हमारे इस आंदोलन को कुचलने के बाद में फिर 2018 के अंदर इस क्षेत्र के अंदर जन जागृति हुई और जन जागृति का परिणाम है इस क्षेत्र में हमारे 2 विधायक जीत के गए। और इसी मामले को लेकर के जब हम ज्ञापन को ST/SC एक्ट के मामले को लेकर के जब हमारे साथियों ने जब ज्ञापन दिया था, तो हमारे साथियों के ऊपर तलवारों से हमला किया गया था। उस बात को हमने जहन के अंदर रखा और इस क्षेत्र के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इसके अंदर ज्वलंत आग लगाई और आदिवासी समुदाय का आज ये जो जन सैलाब है ये आदिवासी परिवार और ये इनकी जन जागृति की वजह से है। आप सभी को धन्यवाद।